साथियों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारी देश की जनता को क्या हो गया। हमारे देश का जो सिस्टम है, चाहे वो नेता हो या धर्मगुरु हो या अभिनेता हो या मीडिया वाले हो या पुलिस प्रशासन हो, किसी का कोई सूर ताल नहीं मिल रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है कर दे रहा है और छोटी सी छोटी बात को चाहे तो बड़ी सी बड़ी बना दे रहा है। आप लोगों को अपने मीडिया की एक कारनामा बता रहा हूं। अभी एक हफ्ते पहले किसी मास्टर जी ने कांवड़ को लेकर के एक कविता बनाया था और वो अपने स्कूल में अपने बच्चों के बीच सुनाया, अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, ताकि जो 20 साल से कम के बच्चे हैं वो कांवड़ के चक्कर में पढ़ाई न छोड़ दें और जो है कि छुट्टियां न मार दें। क्योंकि कांवड़ के चक्कर में कम से कम 10 दिन तो छुट्टी करनी पड़ती है और उसके बीच में कांवड़ लेके जाते समय बच्चों को जो तकलीफें होती हैं वो अलग। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मास्टर साहब ने वो कविता तैयार किया था और अपने बच्चों के बीच यानी अपने स्कूल में ही उसको सुनाया था, अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए। लेकिन मीडिया वाले ने उसको इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया कि उसको धर्म से जोड़ दिया और वो मास्टर साहब को अपने चैनल पे उठा करके उल्टे सीधे सवाल यानी तमाम प्रकार के उनको जो है प्रताड़ित करने लगे। तो मैं उस मास्टर साहब की जो कविता है मैंने उसको सुना। वो कविता देखी जाए तो बहुत अच्छी और परिवर्तनकारी है। कहीं ना कहीं वह कविता जो है कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करने वाली कविता थी और है। तो मैं मीडिया समाज के जो एंकर हैं, जो अपने स्टूडियो में बैठे बैठे जिसको चाहे जिस तरह से कहलवाना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं, अपने सांचे में ढालना चाहते हैं, मैं उन मीडिया के एंकरों को कहना चाहता हूं कि आपको किसी बात पे जोर देने की क्या जरूरत है। अगर उस मास्टर साहब ने जो कविता बनाई थी बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उससे आपको तकलीफ क्या है? वो तो बच्चों को मना कर रहे थे ना कांवड़ ले जाने के लिए, और किसी को तो मना कर नहीं रहे थे। अब मीडिया की तो छोड़िए, उस मीडिया के चक्कर में हिंदू धर्म के कितने जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो भी उस पर जोर दे दिए। कई तरह के उस पर बातें होने लगी कि कोई धर्म को जो है कि धर्म को बदनाम किया जा रहा है, धर्म को जो है कि ठेस पहुंचाया जा रहा है, धर्म को डुबोया जा रहा है। तरह तरह की बातें उस पर लोग करने लगे, बेवहियात बातें जिसका कोई मतलब नहीं। अरे कांवड़ लेके जाना है, जिसको मर्जी कांवड़ लेके जाए, जिसको मर्जी न जाए। लेकिन मास्टर साहब जो उनके अंडर में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर तो मास्टर का अधिकार है। वह पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो अपने हिसाब से जो है कि मोटिवेशन कर सकते हैं। उन्होंने वही किया अपने माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से उन्होंने बच्चों को सिर्फ मोटिवेशन करने का प्रयास किया ताकि बच्चे छोटी उम्र में कांवड़ के चक्कर में 10-10 दिन की छुट्टियां न मारें और जो है कि कांवड़ के चक्कर में नंगे पांव चलकर, पैदल चलकर खुद को जो है तकलीफ प्राप्त न करें। मास्टर साहब की बस इतनी सोच थी। लेकिन मीडिया वालों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उनके ऊपर, यहाँ तक कि उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया। सोचने वाली बात है। अब सवाल ये है, हमको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, पूरे समाज को सोचना चाहिए। मीडिया का, नेता का, प्रशासन का तो जो काम है वो कर ही रहा है। हम सब देख रहे हैं कि कौन किस तरह से अपने कार्य को कर रहा है। लेकिन हम यहाँ जी रहे हैं, हम इस समाज में हैं, हम ही से ये समाज बना है, हम ही से ये देश बना है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इसके बारे में सोचें और अच्छा बुरा जो है कुछ बोलें, कुछ लोगों को समझाएं। तो साथियों, मैं आज थोड़ा सा अपने समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मेरा मानना है कि जो भी 30 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको पूजा पाठ या कांवड़ यानी कि ज्यादातर पूजा पाठ में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। और वो इसलिए मानना है क्योंकि मैं यहां तक जानता हूं कि पूजा पाठ यानी धर्म जो है इंसान को संत बनाता है, मन को शांत करता है। सीधे से कहूं तो धार्मिक स्थल जो है, धर्म स्थान जो है या धर्म जो है इंसान को संत बनाता है, यानी उनके मन को शांत करता है। और मुझे नहीं लगता है कि 30 से 35 साल के बच्चों को शांत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उनके अंदर वो जुनून भरने की जरूरत है जो वह कुछ कर सके। कांवड़ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ उतना करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूजा पाठ मत कीजिए, अगर आपकी आस्था है तो पूजा पाठ कीजिए,
पर इतना लीन मत हो जाइए कि आप उससे महत्वपूर्ण काम को छोड़ दीजिए। जैसे आप कांवड़ के चक्कर में स्कूल जाना छोड़ दीजिए, कि कहीं तीर्थ धाम जाने के चक्कर में जो है कई हजारों का नुकसान कर दीजिए, स्कूल का फीस मत भर पाइए। तो आपको जो जरूरी है पहले वो काम कीजिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि 30 से 35 साल के बच्चे जो हैं, 20 से 35 साल के बीच के जो बच्चे हैं, 15 से 35 साल के बीच के जो बच्चे हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पढ़ाई, और इनको सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे दें। और मास्टर जी की कविता ने भी इसी चीज को दर्शाया। मास्टर जी की कविता जो है, उन्होंने ज्ञान पर ही जोर दिया था, ज्ञान को ही बढ़ाने की बात किया था, ज्ञान की ज्योत जलाने की बात किया था। लेकिन उसके ऊपर यहाँ के लोगों ने FIR करा दिया। इस समाज में यहां तक बुराई फैल चुकी है कि सही बात को भी लोग उल्टा साबित करके उसके ऊपर उल्टा FIR करा दे रहे हैं, यानी उसको किसी न किसी रूप में परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग सच का साथ दीजिए, अपने आप में समझिए, अपने आप में सुनिए, और जो अच्छा लगे, जो सत्य लगे, उसका साथ दीजिए। पूजा पाठ का क्या है, जिसका मर्जी पूजा करे, जिसका मर्जी ना करे, जिसकी मर्जी कांवड़ लेके जाए, जिसका मर्जी ना जाए, किसी के ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन अगर हमारे अंदर अगर 10 बच्चे हैं तो उनको भविष्य बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो हमारी उनके ऊपर पाबंदी बनती है ना, और मैं थोड़ी बहुत तो उनके ऊपर पाबंदी लगा सकता हूँ, और मास्टर साहब ने वही किया था। तो साथियों, मेरे हिसाब से मास्टर साहब ने जो भी किया था गलत नहीं किया था, सही किया था, और मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग मास्टर जी का सपोर्ट कीजिए, और कहीं ना कहीं जो है कि उनके साथ अगर किसी प्रकार का गलत होता है सरकार द्वारा या धर्म के ठेकेदारों द्वारा, तो उनका सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, और जो है कि उनको किसी प्रकार का नुकसान न होने दें। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा।